नमस्कार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज जिस सब्जेक्ट की एनालिसिस में लेके आया हूँ वो ज्योग्राफी है, भूगोल। तो भूगोल की एनालिसिस आज हम देखने जा रहे हैं। थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक है और थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो उसको माइंड नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक पूरी बातें जो हैं ठीक ठाक से पहुँच जाएँ। तो आज का जो ज्योग्राफी है, एक्चुअली ज्योग्राफी ने मेरा खुद का जो है भूगोल बिगाड़ के रखा हुआ है। और मैं 2 दिन से इसकी स्टडी कर रहा था कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या बन सकता है डाटा। तो उन सभी डाटा को मैंने कलेक्ट किया और आपके समझ जो है उसको लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो देखते हैं, ज़रा सा पहले एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या अभी तक प्रेजेंट सिनेरियो क्या क्या रहा है, और उससे हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का प्रिडिक्शन है और जो डाटा कहता है उसके अनुसार मैं बात करता हूँ। हो सकता है कि आपके पास इससे बेहतर डाटा हो सकता है कि आपकी एनालाइजिंग पावर मुझसे बेहतर हो। तो ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। हो सकता है कि जो रिजल्ट आए इससे कुछ अलग आए। ये बस एक जो है ओवरव्यू है कि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में किन किन ज़िलों का कितना कितना मेरिट है और किस तरह की फाइट है। तो एक आपको नॉर्मल जो है एक व्यू मिल जाएगा जिससे आप डिसाइड करने में थोड़ा सक्षम हो जाएंगे। वहाँ पर मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं अपना केवल व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे और उस व्यू को पहले देखने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी टीजीटी 2016 की बात हो रही है और मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग और उनके मैंने यहाँ पे कट ऑफ रखा हुआ है, ये कट ऑफ है। और साथ ही साथ मैंने पीआरटी की सीट भी यहाँ पर मेंशन किया है। जिन डिस्ट्रिक्ट में जो पीआरटी की सीट्स हैं उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। एक बार नज़र डाल लेते हैं। गिरिडीह जो है इसमें जनरल कैटेगरी की 44 सीट थी, इसका कट ऑफ गया है 220 और पीआरटी की सीट कितनी है 15। ऐसे ही पलामू का देखें, जनरल की सीट थी 48, कट ऑफ गया है 216 और पीआरटी की सीट कितनी थी 16। जो भी बातें बताई जा रही है सब सामान्य कैटेगरी को लेके बताई जा रही हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। धनबाद की जनरल की सीट 36 थी, कट ऑफ 214 गया हुआ है और पीआरटी की सीट है 12। हजारीबाग में सीट जो है जनरल की 25 है, कट ऑफ 214 है और पीआरटी की सीट है 9। रांची 212 कट ऑफ है। गोड्डा 33 सीट है जनरल की, कट ऑफ 212 गया है और पीआरटी की सीट है 11। गढ़वा 31 सीट है सामान्य की, 212 कट ऑफ है और पीआरटी की सीट है 10। चतरा 29 सीट सामान्य की है, 210 कट ऑफ है और पीआरटी की सीट है 10। साथ में गुमला 208 कट ऑफ है, खूंटी 208 कट ऑफ है। तो ये मैंने आपको डाटा दिया है। इस डाटा से क्या क्या आपको चीज़ें पता चलेंगी, इन सब बातों को भी देखा जाएगा। अगर हम देखते हैं तो जो टोटल सीट से मिला करके 620 है, इसमें अनुसूचित जिला भी है और गैर अनुसूचित जिला भी है और उसके अगेंस्ट में 2573 बच्चे क्वालिफाई हैं। 4 गुना से ज़्यादा बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं जितनी सीट है। और अभी जो रिसेंटली डीवी हुआ है, जो प्रपोज था 17 नवंबर को और 18 नवंबर को, उसमें अगर एक नज़र हम देते हैं तो 140 बच्चों के सापेक्ष में 82 बच्चों ने डीवी कराया है और ऐसे ही 18 नवंबर को 140 बच्चों के सापेक्ष में 88 बच्चों ने डीवी कराया है। टोटल जो है 60% बच्चे प्रेजेंट हैं और 40% बच्चे जो हैं एब्सेंट चल रहे हैं। अब
इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है अब इस पे एक्चुअल फिगर पर आते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो ग्रेडी है यहाँ पर ये ओपन था, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। जो ब्लू से ये ओपन सीट्स है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता था। ग्रेडी ऐसी सीट थी जहां जो बिहार से नजदीक है, ये इस सीट पर बिहारी बच्चों ने, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के बच्चों ने यहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे। और मेरा ये खुद का ये अनुभव है कि ज्योग्राफी जो है ये बच्चों के तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। तो चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा हो, ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। और किसी भी तरह के पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग के एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो इसका भी कारण है कि इसका जो कट ऑफ जो है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली जो है कम आ रहा है, और इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहने वाला है, क्योंकि इस पर फाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फाइट मुझे देखने को मिल रही है। स्टार्ट करते हैं। ग्रेडी सीट है, 220 का कट ऑफ गया है। ये 220 का कट ऑफ जो है झारखंड के बाहर के बच्चों की संख्या ज़्यादा होना बता रहा है। इस सीट पर झारखंड के बच्चे जो लोकल हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है बाहरी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। पलामू भी ऐसे ही है। देखिए 48 सीट है इस पर, लेकिन देखिए 44 सीट पर फाइट ज़्यादा है, 48 सीट पर कम है। यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा यूपी के बच्चों का ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला होगा इस सीट पर। तो ये हो गया। धनबाद जो है फिर से यूपी एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल तीनों के लिए है। यूपी भी यहाँ पे है, बिहार के बच्चे भी हैं, लोकल तो होंगे ही होंगे, वो मैं मान के चल रहा हूँ, साथ ही वेस्ट बंगाल, ये तीनों के लिए। वेस्ट बंगाल के बच्चे भी धनबाद को प्रेफर करते हैं ऐसा। एक्चुअल में ये तीनों सीट जो है ऊपर से लेके तीनों सीट बाहरी बच्चों के प्रेजेंस के कारण जो इसके कट ऑफ है वो ज़्यादा है। और जो आपको वहाँ पे बच्चे एब्सेंट भी दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में 3 से 4 जिला के बच्चे ही एब्सेंट हो रहे हैं। जो बाहरी बच्चों ने एप्लीकेंट थे उन्हीं बच्चों को आपको यहाँ पर एब्सेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपके यहाँ एब्सेंट बच्चे भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और को मैं स्टडी कर रहा था तो वहाँ पर 50-50 का रेशियो चल रहा है, कहीं कहीं 40-60 का चल रहा है कि 40% बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे हैं, बल्कि 60% एब्सेंट हो जा रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं चल रहा है। अब इसका कारण देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रांची आता है। रांची जो है ये ओपन नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए इसका जो नंबर है, कट ऑफ है, वो चौथे नंबर पर आ रहा है। यानी एक अच्छी खासी संख्या रांची पर है। तो रांची सीट जो है ये जो बीच में एक आ गया रांची के बीच में आने के नाते बहुत से बच्चों का क्या होगा, इससे नुकसान होगा। कौन से बच्चों का? जो गैर अनुसूचित जिले के हैं, उन बच्चों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे ही गोड्डा, गढ़वा, चतरा ये गैर अनुसूचित जिले हैं, ओपन थे। ओपन होने के नाते इनके ठीक है, इनके नंबर ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है गुमला एंड खूंटी आ जा रहा है। ये ओपन डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए इसमें फिर से मार्क्स जो है ज़्यादा चले गए, कट ऑफ ज़्यादा चले गए हैं। किसके अपेक्षा ज़्यादा चले गए हैं? तो ये देखिए 4 जो हैं गैर अनुसूचित जिलों से ज़्यादा चले गए हैं। कौन कौन से? बोकारो, देवघर है, रामगढ़ है और कोडरमा है। ये चारों ओपन थे, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, फिर भी इनमें कट ऑफ जो है इन 3 जगहों से, रांची, गुमला एंड खूंटी, जो ओपन नहीं थे उससे क्या है, कम है। तो सबसे अधिक नुकसान किसको होने वाला है? इन जिलों के बच्चों को होगा। जो 4 जिले के बच्चे हैं इनको नुकसान होने वाला है। अगर इनका पीआरटी पर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। और मुझे कोई आशा नहीं है कि बोकारो का बच्चा भी अगर पीआरटी पे कराया है तो उसका सिलेक्शन हो पाएगा। अब इसको मैं देखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ।
लेकिन मुझे बोकारो पर भी संशय है कि यहाँ तक नहीं आएगा। और इसके बाद तो आप कोडरमा तो बहुत ही नीचे है, रामगढ़ 202 नहीं आएगा, और देवघर भी कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। जनरल सीट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और डाटा आप देखिए यहाँ पे, तो आपको कुछ और भी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब हर एक नंबर पर फाइट देखिए, फाइट कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो मैंने लिखा है फाइट एट ईच नंबर, हर एक नंबर पे फाइट देखिए। तो देखिए अगर 220 से 216 का बच्चा ग्रेड ई का है, सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि जो भी बच्चे ग्रेड ई के हैं, खाली ग्रेड ई के बच्चों में ही फाइट है। ज़्यादातर बच्चे बाहरी हैं, और बाहरी होने के नाते बच्चे एब्सेंट हैं। तो जो 40% का लाभ है ये यहाँ मिल रहा है ग्रेड ई के बच्चे। तो अगर ग्रेड ई से आपने एप्लीकेंट आप हैं और आपका नंबर जो है 216 तक है, तो आप जो है यहाँ पर सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आपका बिल्कुल हो जाएगा। पीआरटी की जो सीट है वो कितनी संख्या? 211 सीट है टोटल सीट की संख्या 211 है। कितना मैं लिख दूं यहाँ पे? पीआरटी की संख्या जो है, टोटल पीआरटी की सीट 211 है। इसी 211 पर ही बात हो रही है कि कहाँ तक जाएगा। तो ग्रेडी का बच्चा अगर उसने पीआरटी सीट पर कराया हुआ है और उसका नंबर 216 तक है, 216 सेफ है, 214 तक है तो भी सेफ है। तो 216 ग्रेडी बच्चा अगर है पीआरटी का तो सेफ मानता हूं मैं। 214 नंबर जैसे आ रहा है, 214 नंबर जैसे आ रहा है, 2 जिले के बच्चे आ जा रहे हैं। ग्रेडी के बच्चे भी फाइट कर रहे हैं उस पर, और पलामू का बच्चा भी फाइट कर रहा है 2 नंबर पे। मतलब 212 तक तो हो चुका है, कहाँ गया पलामू, कहाँ गया? 216 तक हो गया था, लेकिन जैसे ही 214 आया, 2 जिले के बच्चे इस पे आ रहे हैं, ग्रेडी और पलामू के। अभी भी 214 भी ठीक है, 214 बच्चे में भी अभी 211 बच्चे फिलअप नहीं होंगे। 212 आने पर 212 देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए 212 यहाँ पे आ रहा है ये, यानी अब जिलों की संख्या 1 2 3 4 हो गई है। यानी 212 नंबर पर 4 जिलों के बच्चे फाइट कर रहे हैं, और अब ग्रेडी के बच्चों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे नंबर नीचे आएगा वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। किसकी? ग्रेडी की और पलामू की, क्योंकि अब यहाँ पे 4 नंबर नीचे आ गया है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 8 नंबर नीचे आ गया है। तो बच्चों की संख्या यहाँ बढ़ने वाली है। तो यहाँ के बच्चों की संख्या बढ़ जा रही है, यहाँ के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे अभी नॉमिनल बढ़ेगा, 15 से 20 बच्चे हर एक जिले से मान के चलिएगा ऐसा। तो अगर हम 212 पर देख रहे हैं तो 212 भी इन चारों जिले का सेफ है। अगर आप 4 जिला से बिलोंग कर रहे थे और आपके 212 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं अभी भी। टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? 210 नंबर पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है। टर्निंग पॉइंट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर देखिए रांची का बच्चा आ रहा है ये, और ये ओपन सीट नहीं है, ये ओपन सीट नहीं था। अब यहां पर जो एब्सेंट बच्चे हो रहे थे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। आप जो 40% एब्सेंट लेके मैं मान के चल रहा था, अब ये संख्या यहां पे कम होने वाली है। और संख्या कम होने के नाते अब आपको देखने, अब जो फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रेडी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेडी का क्या हो गया है, 210 पे बात कर रहा हूँ, ग्रेडी के 10 नंबर कम हो गए हैं। बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, तो 10 नंबर यहाँ पर कम होना बहुत बड़ी बात है। 8 नंबर यहाँ कम हो गया है, 16 था 4 नंबर कम हुआ यहाँ पे, 6 नंबर, 16 तक हो गया है, 16 तक हो गया है, मतलब 4 नंबर यहाँ कम हो गया है, और दो नंबर यहाँ कम हुआ है ऐसा। और 210 पर ये भी फाइट में आ गया है। 210 में 1 2 3 4 5 जिले फाइट में हैं, और इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है? इन 2 जिलों का है। तो ये 2 जिलों में बाहर के बच्चे हैं, इसके नाते जो फाइट काफ़ी टफ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 210 नंबर टर्निंग पॉइंट है। 210 नंबर तक बच्चा सेफ है, मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन 210 के बाद जैसे ही 208 नंबर आ रहा है
अच्छा 210 पे अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, 210 पे हो क्या रहा है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। 210 पे देखिए ये भी आ जा रहा है, सॉरी देखिए यहाँ तक आ रहा है 210। देखिए 210 का मतलब हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले। 210 पे 1 2 3 4 5 6 7 जिले, 7 जिले 210 पर हो रहे हैं। तो 210 तक आते आते मैं सेफ मान के चल रहा हूं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ बहुत कम है उनको मैं सेफ नहीं मान रहा हूं। 210 ही मेरा क्या है, 210 मेरा जो है वो आपका कट ऑफ मानता हूं मैं। किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। 208 वाले बच्चों को दिक्कत आने वाली है, इसलिए 208 मैंने यहां लिखा है। 208 जिनका नंबर है उनके लिए मेरे साइड से मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। 208 के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे एब्सेंट कहीं हो रहे हैं तो मैं थोड़ा मोड़ा सोच सकता हूं, अदरवाइज 208 मेरे लिए सेफ नहीं है। स्टेट मेरिट ना बनने के कारण जो नुकसान में बच्चे जा रहे हैं वो बच्चे जो हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बहुत नुकसान में जाएंगे। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अगर पीआरटी में करा भी लिए हैं तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपका। ये मेरा खुद का है भाई, मेरा खुद का ये मानना है कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए दिक्कत आने वाली है, यहाँ तक मेरिट नहीं पहुँच पाएगी। तो मेरा खुद का मानना है कि 210 अंतिम और 208 बहुत मुश्किल है। तो मेरे साइड से 210 ही टर्निंग पॉइंट है। ये 210 तक के बच्चों को मैं सेफ मान के चल रहा हूँ कि ज्योग्राफी का जो जनरल कैंडिडेट है 210 नंबर पाया हुआ है तो वो बच्चा जो है सेफ है। 208 के लिए कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आ रही है। सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं, 211 है। तो हर एक नंबर पे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ के बच्चे फाइट कर रहे हैं और अब्सेंट बच्चे भी ज़्यादा नहीं है। 40% बहुत ज़्यादा अब्सेंट नहीं मानता हूँ मैं, तो ये अब्सेंट भी नहीं ज़्यादा है। तो ये मेरे साइड का मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं फिर से करूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आपका हो सकता है कुछ अलग होगा। आने वाले दिनों में जो बाकी सब्जेक्ट हैं मैं उन सारे सब्जेक्ट को जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा और मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। और फिर से ये एक ओवरव्यू है, एक समझने वाली बात है। और अगर आपका डाटा लगता है कि इससे नीचे जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद इसमें लगा हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों, शुरू से मैं इसमें लगा हूँ। अगर बच्चे और सेलेक्ट हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जो डाटा कह रहा है मैं उसके अनुसार आपसे बोल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक करें। मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ और मैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर के बना रहा हूँ। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं वीडियोस को डालता जाऊँगा, तो परेशान बिल्कुल ही नहीं होइए। मैं जो भी सब्जेक्ट का मुझे पूरा डाटा मिल जा रहा है, पूरी एनालिसिस पूरी हो जा रही है, उसको ले करके मैं प्रस्तुत हो जा रहा हूँ। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।